प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी, सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण राधा चरण जू के बार बार, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रतधारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथु धारी कह सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित रस को पद, जाकी लाइन है श्यामा श्याम सुखदायक। सोहत सहज संग अभंग। या लाइन में आप अपने निज रसिक अनन्य जनन को समझा रहे हैं कि ये जो जोड़ी है, ये जो श्यामा श्याम है, ये जो प्रिया प्रीतम है, ये अभंग अर्थात ऐसे संग रहे आमे हैं कि एक निमिष के काजे भी ये भैया अलग नहीं होमे हैं। जैसे एक जुराफा नाम को पक्षी है, वो भैया जुड़ियल ही रहो आवे है, ऐसे ही इनके अंग में अंग, रोम में रोम अभंग स्वरूप में और एक दूसरे में समाहित ही रहे आमे हैं। तो श्यामा श्याम सुखदायक, ये जो छवि है, ये छवि मेरी आँखिन में, मेरे हृदय को
इतनी भावे है कि मैं तो यही छवि को रात दिन पान करतो रह आऊ हूँ। अब मुझको या छवि के अलावा और कोई छवि के बारे में ना तो सुनना अच्छा लगे है और ना समझना अच्छा लगे है। ये जो सुखदायक शब्द है ये बिहारिन दास जी के काजे है, श्यामा श्याम सुखदायक। आपको एक रहस्यमयी बात यहाँ और समझना अनिवार्य है। प्रिया जी को एक नाम श्यामा है और यद्यपि ये तो गौर हैं, इनको नाम श्यामा क्यों है? ये अपने प्रीतम श्याम सुंदर में गसी रहिया में हैं, समाई रहिया में हैं, उनके अंगन ते ये अरझी रहिया में हैं। तो उनको जो श्याम रंग है वो भैया या गौर अंग के ऊपर चढ़ गया है, तबते ही इनको नाम ये श्यामा पड़ गया है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, पीव बदत हो दास तिहारो। हे प्रिया जी, मैं आपको ही दास हूँ। जब मेरो रंग आप पे चढ़ सके है, आप श्यामा है सको हो, तो कहा मेरी कारिकता, मेरी श्यामता अर्थात मोको आप गौर नहीं कर सको हो, मोको आप गौर नहीं कर सको हो का, मेरो गौर वर्णन नहीं है सके है का। ऐसी ये रस केली बिलसवे में परस्पर बातें कर रहे हैं। जब जब विपरीत रति ये बिलसे हैं, तब भी भैया इनको जो रंग है वो तो भैया श्याम ही रहवावे है। सामरी सहेली अपनो नाव बनाए। यहाँ यदि विपरीत रति में प्रिया जी ने प्रीतम को स्वरूप धारण कर लियो हो, तो भैया उनको नाम गोरे लाल ही भयो है। इनको नाम श्याम प्रिया भयो है। श्याम प्रिया भई माननी गोरे लाल मनावनहार हो। पर उनको नाम गौर प्रिया नहीं भयो है, क्योंकि रंग प्रीतम के ऊपर गौर रंग नहीं चढ़ो है। प्रिया जी के ऊपर तो चढ़ गयो, पर प्रीतम के ऊपर नहीं चढ़ो है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि ये जो छवि है, ये जो श्यामा श्याम है, ये ऐसी छवि है, हमें ये अरुझी छवि ही भावे, जो एक दूसरे में समाहित भय भय हैं, यही छवि हमें सुहावे। तो श्यामा श्याम सुखदायक, ये रसकन को ऐसे सुख ये छवि देवे है, ऐसे सुखदायक हैं ये। सोहत सहज संग अभंग, ये अभंग रूपते संग ही रहे आमे हैं। इनके जो अंग हैं, इनके जो प्रत्यंग हैं, वो एक निमिष के काजे भी अलग नहीं हो में है। यही तो एक ऐसा विहार है कि कोई ब्रज नायक कहे, कोई रास बिलास, समर के लिए हरिदास की चाहो तो सुमिर बिहारी दास। स्वामी हरिदास जी की महाराज की जो रसरीति है वो तो बिहार में है, वो तो एक मात्र समर के लिए है।
ना तो या में ब्रजरस की गंध है और ना ही या में रास रस की नय कहू गंध है। क्योंकि भैया यहाँ तो आपकी एक ही सखी, निज रसकुल की हमने एक ही लखी। लीला सत्य ऋतु दान मान मंजुल मन मोदे, भोजन सैन बिहार करें ललिता की गोदी। सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो, जहाँ अभंग प्रेम में महामधुर सारातिसार रस में सने डूबे मगन रहे हमें है ये, और वो भी सहज। पर वहाँ श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जाते न को। स्वामी हरदास जी की कृपा प्रसाद के बिगर वहाँ कोई जा नहीं सके है भैया। तो यहाँ आप कह रहे हैं श्यामा श्याम सुखदायक सोहत सहज संग अभंग, मणि कंचन घन दामिनी नख पर। कंचन माने हेम, हेम माने सोनो। ये जो भैया स्वर्ण लता है अर्थात हेम लता है, कंचन की लता है। तो मणि कंचन प्रीतम नील मणि है, प्रिया जी हेम मणि है। मणि कंचन घन, अब आपको यहाँ ये समझना होगा भैया, एक जगह तो खाली मणि कह दी है और एक जगह कंचन कह दी है। समझ में तो आप ये भी समझ सको हो कि कंचन मणि अकेली प्रिया जी को ही नाम है सके है, पर यहाँ आपको ये समझना है कि मणि स्वरूप यहाँ नील मणि लाल है और कंचन मणि स्वरूप यहाँ प्रिया जी है। तभी तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लयो। स्वामी जी ही अपनी केली माल में अपने मन की भावना को लिख के निर्णय फैसलों करके गए। तो मणि कंचन घन दामिनी, घन माने ये प्रीतम, आगे ये खोल दियो है। तो अब आप यहाँ का समझोगे, मणि मणि माने ये नील मणि, कंचन कंचन मणि अर्थात यहाँ भी आपको नील लगाना पड़ेगा और वहाँ आपको और ये भैया मणि लगाना पड़ेगा। नील मणि और हेम मणि मिलके अर्थात घन और दामिनी। अब यहाँ इनने ये स्पष्टीकरण कर दिया है, घन माने प्रीतम, दामिनी माने प्रिया जी। कंचन तन घन दामिनी नख पर, ये नील मणि हेम मणि ते कैसी अरुझी भई है, कैसी समाई भई है ये। तो नख पर इनकी नखन की शोभा पर 12 रतिपति कोटि अनंग, करोड़ों करोड़ों काम देवन को आप इनके नखन के ऊपर बार दो। ऐसी सुंदरता ते ये अटी भई जोरी है, सुंदरता की राशि स्वरूपा ये जोरी है भैया। तो 12 कोटि अनंग, फिर आप कह रहे हैं चलत नृत्य सुर सप्त बचन रुचि। यहाँ चलबे को कहा भाव है। स्वामी हरदास जी की रस रीति में तो भैया चलबे की ही रस रीति नहीं है। श्री ललित किशोरीदास जी अपने दोहा में कह रहे हैं कि एक सेज की रीत है नहीं चलन की रीत। यहाँ भैया चलबो तो है ही नहीं है, और यदि चलबो चलो जाए तो भैया ये नेत्रन के ही इशारे ते चलो जाए है।
तो चलत नृत्य ये नेत्रन के इशारे थे। नृत्य कहें भैया नाचबे थे, नाचबो यहाँ कहा है। ए रास मंडल मध्य नृत्य दो। नृत्य जो है वो भैया सुरती को नृत्य है, सुरती को नाच है। श्री कुंज बिहारी नाचत नीके, लाडली नचावत नीके। कुंज बिहारी नाचत नीके आप केलीमाल के भावन को सुन आए होंगे। श्री प्रिया जी प्रीतम को और अपने वक्षस्थल पर रस बिलसवाती नचा रही है। कैसी नचा रही है? कोक कलान के नाना प्रकार के भावन को सिखा रही है। नव निकुंज मंदिर में प्यारी पियई सिखावत बीना। ये भैया कोई तार को बीना नहीं है। आप विठल बुल जी की वाणी को भाव श्रवण करी आए हो, आपने सुन लियो होगा। यहाँ ये कुचन को मर्दन करनो सिखा रही है। तो यहाँ को जो सिखावो कहा है, कुंज बिहारी नाचत नीके। भली प्रकार से श्री बिहारी जी महाराज रस को बिलस रहे हैं और प्रिया जी रस में भी महाराज नाना प्रकार के भेद विभेदन को समझा रही हैं कि प्रीतम ऐसे बिलसो, ऐसे बिलसो। लाडली नचावत नीकी, औघर ताल धरे श्री श्यामा। तो यहाँ चलत नृत्य चलनो कायते कहें भैया नेत्रन के इशारे थे। अब बताओ स्वामी जी को रस देश कितना कठिन हो सके, कैसे कोई मान लेगा? यह बात है। और मानेंगे वे भैया जो जाने माने सोई। जाने ये रसरीति जान ली है, जाने स्वामी जी को स्वरूप जान लियो है, समझ लियो है, पहचान लियो है। वो तो भैया मानवे में देरी करेंगे ही ना। जो जाने माने सोई, माने क्यों बिन जानू। और जाकी जानकारी में ही नहीं है। जाने ये रस देश जानना ही नहीं चाहो है। जो जानकारण को जिनने संग ही नहीं किया है, वो भैया कैसे मान ले वो इन बातों ने? स्वामी जी की जो बात आपको अटपटी समझाई जा रही है, तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जो जाने माने सोई, माने क्यों बिन जानू। पीर प्रसूति की कहा, जाने बांझ अजान। प्रसूतिका की पीड़ा को बांझ स्त्री कहा जाने, क्योंकि वाकई तो कोई संतान भई नहीं है ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इत गूंगो उत बोलन हारो, असमंजस को अर्थ विचारो। एक तो भैया गूंगो हुए, एक बोलबे बारो हुए, तो असमंजस तो बाकी भीतर रह गई कि जी कहाँ कह रहा हो, हमारी तो कुछ समझ में आ ही ना रही बात। ये तो भैया गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, घायल की गति घायल जाने। रसिक की बात तो रसिक ही जाने। तो जो जाने माने सोई, माने क्यों बिन जान। पीर प्रसूति की कहा, जाने बांझ अजान। जो बांझ है, जाके कभी संतान भई नहीं है, वो तो भैया या प्रसूतिका की पीड़ा से बिल्कुल अनजान है। जिनके भीतर ये प्रेम देवता आय के विराजे नहीं है, जिनके भीतर रस पर्यो ही नहीं है, वे रस की बातें कहा जाने, वे प्रेम की बातें कहा जाने। जाने बांझ अजान, नपुंसक रति सुख नाही। ऐसे ही जो नपुंसक हैं, वे भैया
काम सुख को बे कहा जाने, ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे रस माही। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, जिनके नीरस हृदय हैं, जिनके हृदय में रस आया ही नहीं है, बिनको आप यदि रस सुनाओ तो बार रस को सुन के भैया उन पे कोई असर ना है। 56 भोग बनाए कहा बंचर को परसे, देखे हाट बाजार में जहाँ तहाँ पोत बिकाए। भैया बाजारन में और जो हाट लगे ना पैठ, बिन पैठन में पोतन की बिक्री ज़्यादा है, पोतन के ही खरीदार ज़्यादा हैं, अर्थात नकली मोतीन के। देखे हाट बाजार में जहाँ तहाँ पोत बिकाए, लिए जवाहर जौहरी बिन ग्राहक फिर जाए। स्वामी जी की रस केली को समझावे बारे, बतावे बारे और सुनवे बारे, ये भैया कहाँ मिले। राम कथा के तो भैया तमाम वक्ता और श्रोता हैं। स्वामी जी की कथान को, स्वामी जी की रस की वाणी को छोड़ के भैया अन्य जितने भी कथाएं हैं, बिनके श्रोता वक्तान की तो कोई कमी नहीं है। पर स्वामी जी महाराज के रस के रसिक, धर्म के धर्मी या सूरती रस रहस्य के मर्मी कहाँ मिले भैया। मिले न मर्मी जुगल ढूंढ बल्लभ दुख खेवत, पार पहुँचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपने शिष्य बिहारी वल्लभ जी ते कह रहे हैं कि भैया नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। जिनको खोजवे के काजे ये मन व्याकुल है, जिनके दर्शन करवे के काजे ये मन बेताब है, भैया बेरसिक नहीं मिले। साचो नहीं निज धर्म में कासो करिए प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं परतीत, आवत नहीं परतीत दे हम काकू निज धन, मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती भन। नहीं मिले वो मन माफिक, न बिहारी दास जी को मिले। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं, ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे रस माही, भगवत रसिक अनन्य। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर्वान। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि नित्य विहार के अनुभवी रसिक, जिनके हृदय में नित्य विहार को अनुभव होता रहे है, गूढ़ बात नव जात जात बर ही जो जाने। ऐसे ही या स्वामी हरदास जी महाराज के गूढ़ रहस्य को, गूढ़ बात नव जात, नव कहे भैया आकाश थे, बरसवे बारे आकाश को, बादरन को मोर पहले ही भांप जाए, समझ जाए। ऐसे ही जो स्वामी हरदास जी महाराज के जो अनुभवी रसिक अनन्य जन हैं, वे भैया प्रिया प्रीतम की हृदय की सब गतिविधियों को पहले ही समझ जाए। तो यहाँ आप ये करें, चलत नृत्य, चलनों का आयत्य कहें भैया नेत्रों के द्वारा। नृत्य कौन सा है? सुरती को नृत्य है। सुर कौन से हैं? सुरती रस में व्यवस्था ते जो आधे आधे स्वरन को उच्चारण है रहो है परस्पर में, आह सी नाना, यही जो स्वर हैं, यही भैया यहाँ के स्वर हैं। तो चलत नृत्य सुर सप्त वचन
रुचि। सप्त कहा है यहाँ, सारे गामा पाधा नी सानी धापा मा गा रे। ये जो आरोहण, कबो प्रिया जी कबो प्रीतम, कबो प्रीतम प्रिया जी ते कह रहे हैं प्रिया जी बोलो बोलो, और कबो प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं हे प्रीतम। आज आप अपनी रुचि के अनुरूप जितनो रस बिलसनो चाहो उतनो बिलस लो। सब वचन रुचि वा समय जो परस्पर वार्तालाप करे हैं, बा में जो रुचि उत्पन्न होवे है, जो चाह उमंग उत्पन्न होवे है, बाकी कह रहे उपजत तान तरंग। प्रिया जी के भीतर भी तरंग उठ रही है प्रीतम को रस बिलसबाबे की, और प्रीतम के भीतर भी रस बिलसबे की तान उनके भीतर भी उठ रही हैं। इन वचन की रचना के द्वारा फिर श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं बिहारी दास बलि बलि लाड़ली, लाल पाग में सुभग मंग। श्री प्रिया जी पाग को भाव, यहाँ कोई पाग बांधी हुई नहीं है। यहाँ श्री लाड़ली, यहाँ श्री प्रिया जी प्रीतम के सुख में ऐसी पगी हैं, ऐसी रंगी हैं कि जैसे जैसे प्रीतम चाह रहे हैं वैसी ही ढार में प्रिया जी ढरी हैं। तो बिहारी दास बलि बलि लाड़ली, बलिहारी जाऊं लाड़ली पे। तो आज प्रीतम की रुचि के अनुरूप और आप सुख बिलसवा रही हैं। लाल पाग में सुभग मंग, मंग को भाव यहाँ कोई मांग भरनो नहीं है भैया। मंग माने मांग, अर्थात प्रीतम जैसी जैसी मांग कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रीतम प्रिया जी के अंगन को और बिलसबे के काज कबो मोड़ रहे हैं, कभी कटी को भर रहे हैं, जैसी जैसी मंग को भाव यहाँ प्रीतम की चाहना है, प्रीतम की इच्छा है। तो प्रीतम की जैसी जैसी इच्छा है रही है, बा इच्छा के अनुरूप ही प्रिया जी प्रीतम को सुख प्रदान कर रही हैं। बिहार ये पुजबत वे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। जैसे जैसे प्रीतम चाह रहे हैं वैसे वैसे प्रिया जी प्रीतम को सुख प्रदान कर रही हैं। ऐसी उदार और प्रिया जी आज भई हैं, वही स्वरूप से बिहारीदास जी महाराज यहाँ लेखनीबद्ध कर रहे हैं। ये जितनों भी आप या सुरत रस रहस्य को श्रवण कर रहे हो, ये सब भैया चाहे वो विट्ठल पुल जी की वाणी हो, चाहे वो बिहारीदास जी की, चाहे वो नागरीदास जी की वाणी, चाहे जिनकी भी हो, इनने सब नेत्रन ते भर भर के जो निहारो है, वाही को इनने कृपा करके और हम लोगों को समझाए के काज या रस को आपने लेखन किया है। और लेखन करने में भी कितनी, आप ये देखो कि ये कोई कवि की कविता नहीं है, कोई लाइन तो कितनी लंबी है, कोई इतनी छोटी है। यहाँ काऊ की कोई तुकबंदी भी नहीं है कि ये कोई जैसे एक कवि कविता करे है तो ये आप बिहारीदास जी के पदन देखो महाराज, कितने लंबे, कितने छोटे, कितने आड़े, कितने टेढ़े। तो ये सब जैसो इनने निहारो, बिहारीदास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। तो इनने वही कहो है, वही वर्णन कियो है जो इनने नेत्र भर भर के निहारो है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो स्वामी जी की शरण प्राप्त भई है।
तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास।